Saudi Arabia is going to be very helpful, and they have been very helpful. They want peace in the Middle East. It's very simple. We know their leader and their leaders very well. They're wonderful people, and they want peace in the Middle East. As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that peace, and we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गाजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के हमरा व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वो गाजा में तवील मुद्दती मिल्कियत देखते हैं। हम गाजा को तरक्की और लोगों को मुलाजमतें देंगे, शहरियों को बसाएंगे, उर्दन और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे। मशरिक़ वुस्ता के दीगर रहनुमाओं को मेरा मंसूबा पसंद आया। जल्द गाजा, इजराइल और सऊदीया का दौरा करने का ऐलान। बोले सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। उम्मीद है जंगबंदी बरकरार रहेगी। बहुत से मुमालिक जल्द ही इब्राहिम मुआहदे में शामिल होंगे। इजरायली वजीर आजम ने कहा ट्रंप का गाजा मंसूबा तारीख बदल सकता है। फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का दो टोक बयान, कहा फलस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिब मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़िल है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सल्तनत के मौक़िफ़ की खुले और दो टोक अंदाज में तस्दीक करते हैं। उनके मौक़िफ़ की किसी भी दूसरी तशरीह की इजाज़त नहीं, बल्कि गुफ्तगू शनीद भी नहीं की जा सकती। अमेरिका यूएन इंसानी हुकूक कौंसिल से निकल गया। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। इनरवा को फंडिंग बंद करने और ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने की दस्तावेजात पर भी दस्तखत। सदर ट्रंप ने कहा फलस्तीनियों के पास गाजा छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो इसे तबाह कर दिया जाएगा। चीन अगर जवाबी तौर पर टैरिफ आयद करता है तो ठीक है। चीनी सदर से बातचीत में कोई जल्दी नहीं। इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम और रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का ऐलान। एलामिया में कहा गया है कि प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल 4 फरवरी को लस्बन में हुआ। नमाज जनाजा और तदफीन भी लस्बन में ही होगी। तारीख और वक्त का ऐलान बाद में होगा। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। ऐलान अहले खाना और जमात के सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में किया जाएगा। मिसाली खिदमात पर प्रिंस करीम आगा खान को निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज से नवाजा गया था। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील, सियासी और मजहबी जमातें और तंजीमें जुलूस और रैलियां निकालेंगी। मुजफ्फराबाद में मशल बरदार रैली, भारत के खिलाफ नारे। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब करेंगे। भारत मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे को मुस्तहकम करने के लिए गैर कानूनी इकदाम कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा हक़ खुद इरादियत बैनुल अक़वामी कानून का बुनियादी उसूल है। पाकिस्तान हमेशा मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी मायूसी की निशानदेही करते हैं। किसी भी मुहिम जोई का जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़्म। सिपह सलार ने कहा मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान में अमन खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। अस्करी क़यादत का शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर खराज अकीदत। शुरका का यौम यकजहती पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। सदर आसिफ जरदारी 5 रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। नायब वजीर आजम और दीगर अरकान भी हमरा। पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी और चीनी हुकाम ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आज चीनी क़यादत से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे। मराकश कश्ती हादसे में जान की बाजी हार जाने वाले 13 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। दीगर 27 अफराद की लाशें नहीं मिली। मैयतों की शनाख्त नादरा से हुई।
4 मैयतें आज इस्लामाबाद पहुंचाई जाएंगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम शहरियों की मुल्क बदरी की तैयारी। FIA ने 3 टीमें बना दी। टीमें रोजाना मालूमात डेप्यूटी डायरेक्टर को देंगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ट्राई नेशन सीरीज न्यूजीलैंड की टीम लाहौर पहुंच गई। कीवीज आज आराम करेंगे, कल प्रैक्टिस सेशन होगा। सहमुल्की सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेला जाएगा। कराची दरख्शा थाने की हुदूद से 2 जनवरी को अगवा होने वाले नौजवान मुस्तफा के अहलखाना को तावान के लिए कॉल। मुल्जिमान का 2 करोड़ रुपए का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध जिया उल हसन लंजार का नोटिस। पुलिस का कहना है जल्द मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। शेखुपुरा में स्कूल टीचर जल्लाद बन गया। 7वीं जमात की बच्ची पर तशद्दुद। 12 साला मनाहिल दिमागी तौर पर मफलूज हो गई। बाजू ने भी काम करना छोड़ दिया। वालिदैन का वज़ीर आला से अली नामी टीचर के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। जिला कुरम में अमन मुआहदे के बाद बंकर्स की मिसमारी जारी। मजीद 2 बंकर्स तबाह, तादाद 30 हो गई। अशिया जरूरिया लेकर 453 गाड़ियां कुरम पहुंच चुकी। इमदादी रकूम की तकसीम भी जारी। अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारी। असद कैसर की रिहाइशगाह पर बैठक। मौलाना फजल रहमान ने कहा इस जमात को मजीद इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। ये मैंडेट अवाम का मैंडेट नहीं, सबका मौकफ है। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था। असद कैसर बोले मुल्क में जो हो रहा है उस पर तशवीश है। बानी PTI की जानिब से कोई खत नहीं मिला। एस्टैब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत में दिलचस्पी नहीं। सिक्योरिटी जराए ने खत को नाकाम कोशिश करार दे दिया। कहा किसी भी मामले पर बात सियासतदानों से करें। पैका कानून के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी मुत्तहिद। सुप्रीम कोर्ट के बाद सिंध हाई कोर्ट में भी पैका कानून चैलेंज। KUJ और सोसाइटी ऑफ कोर्ट रिपोर्टर्स की पिटीशन। वफाक, वजारत कानून, वजारत इत्तलात और वजारत इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। मौकफ अपनाया गया। सहाफ़ियों को खबर के जराए देना होंगे, ये काबिल कबूल नहीं। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज लाने का ऐलान। वजीर आजम ने कहा गुज़िश्ता रमजान बेपनाह शिकायत मिली। पंजाब हुकूमत का रमजान बाजार या राशन पैकेज के बजाय नकद रकम देने का फैसला। फी खानदान 10,000 रुपए दिए जाएंगे। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की तहकीकात के तबादले की मंजूरी दे दी। इजलास में इंसानी बुनियादों पर गजा में इमदादी अशिया की तरसील को तेज करने पर जोर दिया गया। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी की मजम्मत। सीनियर वजीर शेर अब्बास स्तानिक सई के गले पड़ गई। मुल्क छोड़ने पर मजबूर। अमारात मुंतकिल। स्वीडन के तालीमी मरकज पर नामालूम शख्स की फायरिंग। 10 अफराद के हलाक होने की तस्दीक। मरने वालों में हमलावर भी शामिल। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मालम जबा, कालाम और लोअर चित्राल में बर्फबारी से सफेदी छा गई। लाहौर में ठंडी हवाओं के डेरे। कराची में भी फर हवाएं। कल से मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई। आज बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।